हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 71 बीपीएससी में जो भी पूछा गया है। 2025 में 71 बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो भी जीके का प्रश्न जो पूछा गया था वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन सा प्रश्न। ठीक है, चलिए। बोलता है कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान को दिया था? किस अधिनियम में तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अगला देखते हैं, किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लोगों की गतिविधियों को बल मिल सके? तो उस टाइम 1918 में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बिना समझौता हुआ था? किसके बीच में समझौता हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सिन्हा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्राचीन भारत स्थल कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल राज्य में था और गिरनार किस राज्य में था? ये पूछ रहे हैं। तो गिरनार जो अपना था ये गुजरात में था। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन संबंधित रहा है? किन्हें बोला जाता था धर्म महामात्र की नियुक्ति? सम्राट अशोक को। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली की रचना किसने की थी? तो ये तुलसीदास ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास ने। इलाहाबाद किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने। कौन सा जो है बौद्ध संगीति बिहार में आयोजन नहीं की गई थी? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जो उसमें दिया होगा तो इसमें दिया हुआ चतुर्थ, जो कि कश्मीर के कुंडल में नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में घर में नज़रबंदी से भाग निकले थे। उन्होंने इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? ये सिंगापुर में किए थे। तो भाग गए थे यहाँ से, फिर उसके बाद सिंगापुर में जाकर अस्थायी सरकार का उन्होंने गठन किया था। नागार्जुन, शीलभद्र और शांति रक्षित किस प्राचीन विश्वविद्यालय के आचार्य थे? ये नालंदा विश्वविद्यालय के वो आचार्य थे, जो कि ये अपना बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट जिले में है। बिहार से प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो ये जो है ना पटना हरकारा है। कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन है? तो पटना हरकारा। 1940 ईस्वी में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह। कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची ये नाम सुने होंगे कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले का लाभ मिलता है? तो ये अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और ये कटिहार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? जो नागीनट की जो बिहार में है उसको, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल में। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना, ये उसका है। अफ्रीका नस्ल शब्द किन लोगों को दर्शाता है? ये जो है अफ्रीका नस्ल शब्द किन लोगों को दर्शाता है? ये जो होता है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह को दर्शाता है। ये उस टाइम चर्चा में रहा होगा न्यूज वगैरह में, इसलिए वो पूछा गया। 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड
मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो ये क्या है? रूजोन की बावड़ी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिवस घोषित किया था? उनका वहाँ का मेयर का नाम है एरिक एडम्स। चलिए आगे देखते हैं। यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? इसका जो अस्थायी नारा है यूनाइटेड वाइड म्यूजिक है। वाइब म्यूजिक, यूनाइटेड वाइब म्यूजिक। वर्ष 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? जो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो हुआ था बाकू में, अजरबैजान का कैपिटल जो हो गया बाकू, वहाँ 2024 में, उसका जो था समझौता हुआ था कि विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $30 बिलियन देने की अपील की गई थी। ठीक। नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया गया? कौन सा है ये? याला ग्लेशियर है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने का अवसर किसे मिला है? 1911 में कौन वो व्यक्ति थे भारत के जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर का? ये लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए आगे देखते हैं। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य कौन थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? कौन थे? थियोडोर बेक थे। कौन थे? तो वह थियोडोर बेक थे। चलिए आगे देखते हैं। यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने प्रारंभ किया था? यंग इंडिया तो महात्मा गांधी ने किए थे। लदंग किससे संबंधित करता है? जो ये लदंग शब्द है किससे संबंधित करता है? ये स्थानांतरण कृषि को। किसको संदर्भित करता है? ये स्थानांतरित कृषि को। मोनाजाइट रेखा जो होता है ना, अरे सॉरी, मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये मैजिनॉट होता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हॉर्मुज जलडमरूक ये हो जो होता है किनको जोड़ता है? ये जो होता है फारसिया की खाड़ी और ओमान को। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। कौन सा जलडमरूक जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? ये जो है ना क्राज स्थल डमरू है मध्य। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो ये देवप्रयाग कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? एक तो होता है नारकोंडम और एक बैरन द्वीप है। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? कौन सा आइटम को जीआई टैग मिला है? तो ये कैंची को, मेरठ की कैंची को जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? शिमला में। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में हुआ था।
कर्मनाशा नदी, जो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिले में है? तो ये कैमूर जिले में। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? जो बिहार का ज़्यादातर भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी में आता है। हम एक लकड़ी के बक्से को जब हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? सेम ही हो जाएगा, घर्षण बल भी उतना ही लगेगा और सीमांत बल भी उतना ही लगेगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है, यह क्या है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई? अनंत होती है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब करंट फ्लो होगा तो भाई वो तो बढ़ ही जाएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी होती है? ये फ्यूज होता है। 0.1 NaHCl समाधान का पीएच मान लगभग कितना होगा? इसका 1 होगा। नीचे रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? जो रात में चमकता है कौन सा होता है? यूरोपियन डोप्ड, अस्टोडियम, एल्युमिनेट। कौन सा होता है? यूरोपियन डोप्ड, अस्टोडियम, एल्यूमिनेट होता है। स्मार्ट फिल्म के लिए कौन क्या बोल रहा है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनियम का। किसका किया जाता है? तो प्लेटिनियम का। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये जो होता है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है लोवोनॉरजेस्टोल का। किसका प्रयोग किया जाता है? लोवोनॉरजेस्टोल का। आगे हम लोग देखते हैं तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि यह जहरीला होता है तथा तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है, इसीलिए उसको इसमें नहीं रखा जाता है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिलेट का। ऑक्टेन रेटिंग अगर बढ़ाना है ना तो हमें प्रयोग करना पड़ता है टेट्राएथिलेट का। टेट्राएथिलेट का। ठीक है, आगे पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूरा नाम क्या होता है? इसका जो होता है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेड CO3 और हाइड्रोक्सी वैरालेट। क्या बोलते हैं उसको? वैरालेट बोलते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये अंतःस्रावी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। कौन सा शब्द जो होता है, कौन सा शब्द हॉर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? कौन सा शब्द हॉर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच में को दर्शाता है? तो इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइटिजियम। इसको क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइटिजियम बोलते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सी आती है? तो IgM आता है। ठीक है। बिहार का राज्य पशु कौन है? तो बैल है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। आइए आगे देखते हैं, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? यानी कि जैविक झिल्ली जो होता है किससे बनी होता है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है, उससे वो बनी हुई रहती है। विलुप्त होने के खतरे में बड़ी प्रजाति क्या कहलाती है? लुप्त प्राय क्या कहलाती है? जो विलुप्त होने के खतरे में है उसे हम क्या बोलते हैं? लुप्त प्राय। जौ, चना और गेहूं किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसलें हो गया। पौधे में जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम जो होता है जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है ना, जल में घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी कि वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो पौधे के वर्गीकरण, ठीक है, कौन थे? एपिडे कैडोल थे। कौन थे? एपिडे कैडोल थे। आम का जो भाग हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मध्य फलवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है? माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है? इसका जो लाभ होता है खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करता है माइकोराइजा संबंध में। ठीक। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस कमीशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला था? ये साइमन कमीशन में एक्चुअली में क्या था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जो भी थे अंग्रेज थे। आइए आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था, किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? या तो हम स्वतंत्र करेंगे या हम मर जाएंगे, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। आइए, किसने कहा बांटो और छोड़ो का नारा को बुलंद दिया था? अच्छा, किसने बांटो और छोड़ो का नारे को बुलंद किया था? तो ये जिन्ना थे, MN जिन्ना थे। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो काबुली बाग बाबर ने करवाया था। 73, यहाँ तक 72 प्रश्न था टोटल जो था, ये 72 प्रश्न मैंने करा दिया यहाँ तक। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आगे के BPSC के एग्ज़ाम के लिए। BPSC मतलब किस टाइप से प्रश्न पूछता है वो देखना है। ठीक। 72। चलिए आज के इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।